जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। हिंदू मान्यता अनुसार गणेश जी विघ्न हरता है। वह प्रथम पूजनीय देव है। विनायकी गणेश चतुर्थी का व्रत पूरे श्रद्धा भाव से रखा जाए तो वह प्रसन्न हो जाते हैं तथा व्यक्ति के सारे कष्ट हर लेते हैं। विनायक भगवान श्री गणेश जी का ही नाम है। गणेश जी की आराधना से व्यक्ति की संपूर्ण इच्छाएं पूरी हो जाती है तथा उसे बल बुद्धि रिद्धि सिद्धि सुख शांति आदि की प्राप्ति होती है। कथा। श्री गणेश चतुर्थी व्रत को लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलन में है। कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती नर्मदा नदी के निकट बैठे थे। वहां देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से समय व्यतीत करने के लिए चौपर खेलने को कहा। भगवान शंकर चौपर खेलने के लिए तो राजी हो जाते हैं, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह सवाल पार्वती जी की मन में उठा। इसके जवाब में भगवान भोलेनाथ ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बना दिए। उस पुतले की प्राण प्रतिष्ठा कर दिए और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपर खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला यहाँ कोई नहीं था, इसलिए हमने तुम्हें बनाया है। अब तुम ये बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। यह कहने के बाद चौपर का खेल शुरू हो गया। खेल 3 बार खेला गया और संयोग से 3 बार माँ पार्वती जीत गई। खेल के समाप्त होने पर बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो बालक ने कहा, महादेव जी विजयी है। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर उस बालक को लंगड़ा होने की व कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता से माफी मांगा और कहा कि मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मुझे क्षमा करे। बालक के क्षमा मांगने पर माता पार्वती ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी का व्रत करो। ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। ठीक 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उस बालक की श्रद्धा और भक्ति देखकर गणेश जी प्रसन्न हो गए और श्री गणेश ने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वो यह देखकर प्रसन्न हो। बालक को यह वरदान दे श्री गणेश अंदर ध्यान हो गए। बालक इसके बाद कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और अपने कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कथा उसने भगवान महादेव को सुनाई। उस दिन से पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गई। देवी के रुष्ट होने पर भगवान शंकर ने भी बालक के बताए अनुसार श्री गणेश का व्रत 21 दिनों तक किया। इसके प्रभाव से माता के मन से भगवान भोलेनाथ के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुन माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। माता ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश व्रत किया और ध्रुवा पुष्प और लड्डुओं से श्री गणेश जी का पूजन किया
व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का व्रत मनोकामना पूरी करने वाला व्रत माना जाता है। तो सभी प्रेम से बोलिए विनायक जी की जय हो। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक लड़की भी थी जो कि हर रोज पीपल सींचने जाया करती थी और उसी पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। यह सुनकर लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी। साहूकार की बेटी अपने घर को आई और अपने पिता को सारी बात कह सुनाई। तब उसके पिता ने कहा, बेटी ये हो न हो, माँ लक्ष्मी है, तू उन्हें अपना सहेली बना ले। दूसरे दिन वह लड़की फिर से पीपल सींचने गई। तब पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी निकल कर आई और कहा, सहेली बनेगी? तो लड़की ने कहा, हाँ मैं बनूंगी। और तब से दोनों सहेली बन गए। अब जब सहेली बन गए तो लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपने माँ बाबा से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब माँ बाबा ने कहा कि सहेली को जिमने जाइयो, पर घर को संभाल कर जाइयो। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जिमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल 2 साल ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जिम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा, कल मैं भी तेरे घर जिमने आऊंगी। तो लड़की ने कहा, ठीक है दोस्त, आ जाना। बेचारी घर आकर चुपचाप उदास बैठ गई। तब पिता ने पूछा, बेटी सहेली की यहाँ जिम कर आ गई, पर तुम उदास क्यों हो, बताओ। तब बिटिया ने कहा, पिताजी मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, पर अब माँ लक्ष्मी मेरे घर जिमने आएगी तो मैं कैसे उनको जिमा पाऊंगी, अपना घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर लेना, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लक्खा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर वह 9 लक्खा हार डाल गई, उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा कि क्या क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, साल 2 साल दे दे, मोहर दे और सारी सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दे। सारी चीज़ें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी मैं नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना ही पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर प्रसन्न हो गई। घर में खूब रुपए एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठे रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी माता, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। कहानी सुनते, हुक्कारा भरते अपने सारे परिवार को दियो। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो।